भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के 5 दिन पहले बुधवार को निधन के बाद खाली हुई सलुम्बर सीट पर अब प्रदेश की 5 अन्य सीटों के साथ उपचुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव इसी साल अक्टूबर में कराए जाएंगे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पड़ोसी राज्य हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर में करेगा और इसी के साथ राजस्थान सहित प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में खाली विधानसभा सीटों पर भी चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी। उपचुनाव में मेवाड़ में सहानुभूति लहर का ट्रेंड हमेशा रहा है। अगर भाजपा इसी लहर के दम पर सलुम्बर के चुनावी समर में उतरी तो दिवंगत विधायक अमृतलाल की पत्नी शांता देवी, उनकी बेटी प्रियंका मीणा या बेटा अविनाश मीणा में से किसी एक को टिकट देगी। हालांकि 5 अन्य दावेदार और भी हैं। मेवाड़ में 2021 में हुए उपचुनावों पर नजर डालें तो वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के देहांत के बाद भाजपा ने उनकी बेटी दीप्ति को टिकट दिया। दोनों ही जीती। हालांकि 2021 के ही उपचुनाव में एक अपवाद भी रहा कि धरियावत से विधायक गौतम लाल मीणा के देहावसान के बाद भाजपा ने उनके बेटे कन्हैया लाल को टिकट नहीं दिया और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। सलुम्बर में बीजेपी की बढ़ती ताकत भी भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। बता दें कि सलुम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का 8 अगस्त को हृदयाघात से निधन हो गया। भाजपा की ओर से सलुम्बर सीट को जीतने की चुनौती रहेगी। दरअसल यहां भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के जितेश मीणा ने 51,691 वोट प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जबकि 65,395 वोट लेकर कांग्रेस के रघुवीर मीणा दूसरे नंबर पर रहे। भाजपा के अमृतलाल मीणा को 80,086 वोट मिले थे। उन्होंने 14,691 वोट से जीत दर्ज कराई। अगर यहां इंडिया गठबंधन चलता है और कांग्रेस बीजेपी में से किसी एक दल के ही उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा तो 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में लगातार 3 जीत दर्ज कराने वाली भाजपा का सियासी गणित जबरदस्त गड़बड़ा सकता है। इस सीट से कांग्रेस 2008 में जीत पाई थी। तब कांग्रेस के रघुवीर सिंह ने 65,140 वोट प्राप्त किए थे और 23,353 मतों से वो जीते थे। राजस्थान में सलुम्बर के अलावा दौसा, टोंक जिले के देवली, उनियारा, नागौर की खिवसर, झुंझुनू और बांसवाड़ा की 84 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ से विधायक का चुनाव जीतने वाले नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। खास बात यह है कि दौसा, टोंक, नागौर, झुंझुनू और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और जीता। ऐसे में अब विधानसभा सीटों पर भी पहली बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ सकता है। इसके पीछे इन सीटों को बचाने की चुनौती भी है। ऐसे में सलुम्बर सीट पर भी इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और CWC के पूर्व मेंबर रघुवीर सिंह मीणा और उनकी पत्नी बसंती देवी दावेदार हैं। सलुम्बर भाजपा का गढ़ रहा है। विधानसभा सीट पर साल 1990 के बाद चुनावों में सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज कर पाई है। भाजपा बड़े वोटों के मार्जिन से जीतती रही है। अब उपचुनाव में अपनी पारंपरिक सीट बचाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। दिवंगत विधायक अमृतलाल की पत्नी शांता देवी अभी सेमारी से सरपंच है। वे कक्षा 5वीं की फर्जी मार्कशीट मामले में चर्चा में रह चुकी है। यह शैक्षिक योग्यता सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। ऐसे में प्रत्याशी तो वे बन सकती हैं। अगर उनके नाम पर कोई दिक्कत आई तो बेटे या बेटी में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। दूसरी ओर सलुम्बर सीट से भाजपा के ही नरेंद्र मीणा, दया मीणा, उमेश मीणा, सेमारी की पूर्व प्रधान सोनल मीणा, जया मीणा भी उपचुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नरेंद्र मीणा को सबसे ताकतवर दावेदार माना जा रहा है। बता दें कि सलुम्बर सीट पर साल 1990, 1993 में भाजपा के फूलचंद मीणा, 1998 में कांग्रेस के रूपलाल मीणा, 2003 में भाजपा के अर्जुन मीणा, 2008 में कांग्रेस के रघुवीर मीणा, उसके बाद से भाजपा के दिवंगत विधायक अमृतलाल चुनाव लगातार जीत दर्ज करते आ रहे थे।